भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। हिमाचल में 2500 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी घोटाला सामने आया है। 10 आरोपियों को इसमें एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख लोगों को डबल पैसे के चक्कर में ठगा गया। मार्च में 8 लोगों की शिकायत पर एसआईटी का गठन किया गया। अब 300 लोग शिकायत कर चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी में कई ठगों ने 200 करोड़ तो कई लोगों ने 100 करोड़ कमाया है। आने वाले समय में 50 आरोपियों की और गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने आरोपियों की 8.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ पैसा रिकवर नहीं होगा। 200 करोड़ ठगी से कमाकर मंडी के सुभाष दुबई चले गए। उनको लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में 80 मोबाइल जब्त किए गए हैं। क्रिप्टो में 5000 सरकारी कर्मचारियों ने भी धन लगाया। कुछ लोगों ने डबल के लालच में तो नौकरियां तक छोड़ दी। जिन लोगों को 4 लेन में पैसा मिला, उनका पैसा भी इस ठगी में लगवाया गया। मामले में पुलिस जल्द चालान पेश करेगी। ये है कि पैसा अगर किसी ने भी लगाया है, उन्होंने एक अनधिकृत योजना में लगाया है जिसकी कि कोई मान्यता नहीं है सरकारी तौर पे। तो लेकिन अब देखते हैं कि कितनी ज़मीनें इसमें हासिल होती हैं, कितने फ्लैट्स मिलते हैं, कितनी दूसरी प्रॉपर्टियाँ मिलती हैं, मूवेबल या इमूवेबल जो भी एसेट्स मिलेंगे, उसके बारे में जो भी फैसला होगा वो तो बाद की बात है। लेकिन लोगों के खातों में तो पैसा नहीं है। ये लोगों ने या तो प्रॉपर्टीज़ पे इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर ये है कि वो उसी डिजिटल मोड में पड़ा हुआ है जहाँ से निकालना कोई आसान नहीं है। तो सब जगह जो स्टेट की पुलिस ने अच्छा काम किया है। हमारे डीआईजी अभिषेक दुल्लर इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि वो पहले सीबीआई में रहे हैं। तो इसमें सारा डिजिटल मूवमेंट है। डिजिटल मूवमेंट है कि इसमें क्या है कि ऊपर का आदमी जिसने पहले पैसे लगाए और जिसने आगे मेंबर्स बनाने थे तो इसमें सीधा पैसे की ही इन्वॉल्वमेंट है। उसने आगे वाले ने बनाए तो ऊपर वाले को पैसे मिल गए, उसके आगे वाले ने बनाए तो उससे ऊपर वाले को पैसे मिल गए। तो ऊपर वालों ने तो कमाई कर ली और नीचे वाले जो है, अब जो नीचे जाके जो है उस रो में 500 करोड़ रुपया ऐसा है जो रिकवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से हाहाकार मचने लगा था। और जिस बंदे ने पहली शिकायत की थी वो भी पुलिस हिरासत में है क्योंकि उसने भी अच्छी कमाई की थी इससे। तो हालांकि उन्होंने शिकायत तो जरूर की लेकिन पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो हिमाचल पुलिस भी 10 गिरफ्तारियाँ कर चुकी है और बहुत संगीन मसला है हिमाचल प्रदेश के भोले वाले लोगों के लूट का। और हमारा तो आपको आज यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ऐसी जो योजनाएं हैं, जो आकर्षक योजनाएं हैं, जो कहते हैं कि हम 45% तक ब्याज देंगे, जो कहते हैं कि हम आपका 3 या 6 महीने में पैसा डबल कर देंगे, ऐसे लोगों की झांसे में ना आए। ऐसी चीज़ें संभव नहीं है। ये अंततः जो है क्राइम में बदलती हैं। तो इसलिए हम हिमाचल के और लोग डेलीगेशन में से मिले भी थे और उन सब लोगों का ये कहना था कि हमने तो पैसा लगाया और हमें मालूम नहीं थी। अब लेकिन जिन्होंने 2 करोड़ से ऊपर पैसा कमाया है, अभी एक हमने रेखा खींची हुई है कि जिन्होंने 2 करोड़ से ऊपर पैसा कमाया और नीचे वालों को जो है चूना लगा है, तो उन लोगों को जो है किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि ये कानूनन अपराध है। और ऐसी किसी भी योजना को हमारे वित्त मंत्रालय या हमारा रिजर्व बैंक या हमारे दूसरे संस्थान जो कि पैसे की रेगुलेशंस करते हैं उससे किसी भी तरह की मंजूरी नहीं थी। और लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश के 1 लाख लोग चपेट में आए हैं। तो ये मैं आपसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक इशू तो
जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी का चल रहा है स्टेट में, और उस पे आज डायरेक्टर जनरल पुलिस ने जो ब्रीफिंग दी थी हमें, उसके आधार पे जो बातें सामने आई हैं वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। और दूसरा इशू है जो ट्रांसपोर्ट में टैक्सेशन को लेके मसला है, वो आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं। तो पहले हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं। ये जो सुबह हमारी मीटिंग हुई थी, उसके आधार पे ये जो क्रिप्टो करेंसी के जो फ्रॉड हुआ है, जो इसके किंग पिन्स हैं, इनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये हम राज्यवासियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 2500 करोड़ रुपए का ये टोटल जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और हिमाचल जैसी देवभूमि में, शांतप्रिय प्रदेश में, और ये जो घटना पेश आई है, ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मसला है। मुझे याद है कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने मुझे पत्र लिखा था, और उन्होंने ये मुझे उसमें कहा था कि हिमाचल प्रदेश में लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो इसकी जांच करवाई जाए। और उसके बाद हमारे एमएलए जो हैं देरा से, उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये मसला उठाया, और हमने उसमें एसआईटी गठन के निर्देश दिए थे। और एसआईटी ने बहुत तेज़ी से काम किया है, बड़े प्रभावशाली तरीके से काम किया है, और जो तथ्य सामने आए हैं उससे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियां इसमें होंगी, और जिन लोगों ने प्रदेश की भोली भाली जनता को लूटा है, ठगा है, या बहका के उनसे पैसा हासिल किया है, तो ये उससे जुड़ा मसला है। और 500 करोड़ रुपए के आसपास लोगों का ऐसा पैसा है जो अब रिकवर नहीं हो सकता, जो रिकवरी से बाहर है। जिन्होंने लगाया था वो उनको मिल नहीं सकता, और इन लोगों ने लगभग 1 लाख लोगों को, हिमाचल के 1 लाख लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है, और 2.5 लाख के आसपास आईडीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पूरा डिजिटल स्कैम है, यहाँ पे बैंकिंग प्रणाली को पूरी तरह धत्ता दिखा के, या हमारे प्रदेश की बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह जो है बाईपास करके इन्होंने अपनी ये प्रणाली कायम की, और इनका जो संभावित हेड ऑफिस वगैरह की बात है, समझा जाता है कि ये दुबई से ऑपरेट होता है मसला। और जब हमने विधानसभा में ये अनाउंस किया था कि हम एसआईटी बनाएंगे, तो उस समय सिर्फ 8 शिकायतें थी। आज पुलिस के पास 300 शिकायतें आ चुकी हैं, और 300 शिकायतें आ चुकी हैं, और शिकायतें जो है लगातार आने की संभावना है।